Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Line. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about third lecture of quadrilateral and that is practice question. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि ये अमेजिंग लेक्चर होने वाला है हमारा। आज हम मेनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फेज था उसमें हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, मैंने उसमें आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर सेकंड लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड काफी सारी थ्योरम्स को डिस्कस किया। ओके, तो आज हम इन्हीं थ्योरम्स के बेस पर जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं हमारे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स के प्रिपरेशन, साथ में एनटीएसी एनईसीजीएस और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं आपसे इसी पूरी उम्मीद करता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रहे हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये तो आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे साथ कनेक्ट होना होगा कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.ms/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.ms/ttb07। क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb009। आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, और क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड ऐसे ही नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने काफी सारे पैकेजेस बनाए हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ओके, वहां पर जैसे ही वेबसाइट पर विजिट करोगे ना तो आपको काफी सारे पैकेज मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना। आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं फाउंडेशन के। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो ये टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है वो है 3500 रुपीज का। इसमें आपको काफी अमेजिंग और काफी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस तो मिलने वाले ही हैं, साथ में पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो ये तीनों चीजें भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। काफी मजा आने वाला है बेटा आपको। तो आप चाहे तो टेस्ट सीरीज का पैकेज भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुंचना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो वहां पर बहुत ही शानदार और एक अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि यहाँ पर आपको LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर ही यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से इस कूपन कोड को या तो क्या करो, नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो देखा ना आपने कितना शानदार और जबरदस्त कूपन कोड है आपके लिए।
डायरेक्ट 30% का ऑफर दे रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही आप अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करोगे, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचते हो और यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और यहाँ पर आपके लिए कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है, जो भी आपको क्वायरी करना है इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारी कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से कूपन कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर जो आपकी क्वायरी नंबर है उनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, अब आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। चलिए आ जाइए, जिस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार था आपके सामने है वो लेक्चर नंबर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं तो उससे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये सीखा। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मेनली आपने यहाँ पर 3 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया। पैरेललोग्राम, सेकंड था आपके पास काइट और थर्ड था आपके पास ट्रेपेजियम। ओके, पैरेललोग्राम में भी हमने देखा रेक्टेंगल एंड रोम्बस, फिर उसी का एक पार्ट हमने स्क्वायर। काइट में आपको पता है काइट किस तरह का शेप होता है काफी अच्छे से। ओके, फिर हमने ट्रेपेजियम में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कशन किया। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट हमारा काफी अच्छे से जो इंट्रोडक्शन फेज था वो कवर हुआ। फिर इसी के बिहाफ पर हमने थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे ही हमने काफ़ी सारी थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। क्यों, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड थ्योरम हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम मेनली इन्हीं सब थ्योरम्स के बिहाफ पर यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें है ना आपको डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स मिलेंगे और काफ़ी शानदार चीज़ें आपसे पूछे जाने वाली है, तो आपको सॉल्व करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो प्रीरिक्विटीज है, लर्निंग आउटकम्स है, कीवर्ड्स है, ये सारे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्यों हम इस लेक्चर को स्टडी करना चाहते हैं, हमें क्या क्या प्रीरिक्विटीज पता होना चाहिए, इससे पहले कीवर्ड्स क्या क्या मिलने वाले हैं, साथ में आपके लर्निंग आउटकम्स क्या मिलेंगे इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इंतजार कर रहा था तो आ गया फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इन द गिवन फिगर साइड AB एंड CD ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है, ठीक है, और इसमें AB और CD जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD की क्या है यहाँ पर साइड से आर प्रोड्यूस, इन्हें क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि आपको यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इस x का वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, 2 बार रीड करो ताकि आपको क्लियर हो पाए कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, और क्वेश्चन में किस पार्ट को क्या बोला गया है पहले ये भी देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको जब सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो बहुत ही इजी फॉर्म में सॉल्व कर पाओगे। आ जाओ फटाफट से हम देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD इज ए यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, ठीक है, जबकि ABCD आप इसको C बना लीजिए और इसको MN कर लीजिए, या फिर एक काम कीजिए क्योंकि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में और फिगर में चेंजेस दिया हुआ है ना, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम। ओके, MN कर लेते हैं, MN। ओके, ABMN इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABMN हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस फिगर में सारी चीजों को छुपा दो आप, सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दो, इस पार्ट पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इस क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं ABMN की, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एंगल A 60 डिग्री है, एंगल N 70 डिग्री। अगर हमें M और B दोनों फाइंड हो जाते हैं तो हम इस X को भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन
उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस m को फाइंड करना होगा, और m को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो AMN AME एंड AMN, अगर हम इन दोनों एंगल की बात करते हैं तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो फाइनली देखो एंगल AME प्लस एंगल AMN इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहां पर देखिए AME, एंगल AME की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 डिग्री। AMN को एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल 180 डिग्री। यहां से अगर आप एंगल AMN की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 180, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का 100। फाइनली एंगल AMN इक्वल मिला आपको यहाँ से 80 डिग्री। कितना फाइंड होता है, 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो चलिए ये एंगल तो आपको फाइंड होता है यहाँ पर 80 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस एंगल B को फाइंड करना है, और एंगल B को फाइंड करने के लिए आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है, इन सबका सम 360 डिग्री होता है। काफी अच्छे से पता है ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से देखो, एंगल A की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। B की वैल्यू आपके पास फाइंड करना है, M का वैल्यू आपको यहाँ पर 80 फाइंड किया अभी जैसा आपने, और N का 120। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 60 प्लस एंगल B प्लस C का वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, C के प्लेस पर हम MN कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको किसी भी तरह का। ओके, CD की जगह MN कर दो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में MN है आपके पास। ये लीजिए एंगल M की वैल्यू आपके पास 80 और N की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री इक्वल 360। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखो यहाँ पर, यहाँ से आपको कितना मिलता है, 120 और 80, 200, 200 और 60, 260। तो फाइनली 260 प्लस एंगल B इक्वल 360। एंगल B इक्वल आपको मिलता है 360 माइनस 260। फाइनली एंगल B आपके पास यहाँ पर मिलता है 100 डिग्री। कितना, 100 डिग्री। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। तो ये वाला जो एंगल आपने फाइंड किया, ये कितना फाइंड किया, 100 डिग्री। अब क्या बचा है आपके पास यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर एंगल X फाइंड करना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने इस फेस को स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया उसी तरह से हमें इस फेस को डिस्क्राइब करना है। ओके तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें आपको यहीं पर समझ में आने वाली है। अगर हम यहाँ पर इस ABF और इस BN की बात करते हैं जो कि आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ठीक है, इन सबको छुपा देते हैं हम। तो ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, क्या आपके पास लीनियर पेयर नहीं मिल रहा है, ये हाँ या ना, बिल्कुल मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। तो फाइनली एंगल NBA, एंगल NBA प्लस एंगल NBF इक्वल कितना मिलेगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर लीनियर पेयर है। ओके क्लियर। ये लीजिए अब देखो यहाँ पर NBA इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री, मतलब कि एंगल B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 100 डिग्री है, ठीक है। और NBF इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, x है, तो प्लस x इक्वल 180 डिग्री। फाइनली x इक्वल 180, ये 100 उधर ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होती है आपको 80 डिग्री। कितनी फाइंड होती है, 80 डिग्री। ओके तो देखो जो ये एंगल x फाइंड करना था आपको, फाइनली ये फाइंड होता है 80 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा पूरा। फटाक से नोट करो, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें यहाँ पर ABMN एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पर हमने देखा कि एंगल AME और एंगल AMN ये क्या है, लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। फाइनली इसकी वैल्यू तो हमें 100 दिया हुआ है तो हमने 100 पुट कर दिया। ओके तो जब यहाँ पर 100 पुट किया तो फाइनली एंगल AMN हमें मिलता है यहाँ से 80 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या करना था, इस क्वाड्रिलेटरल
में जो एंगल है बी, इसका वैल्यू फाइंड करना था। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल है उनका सम होता है 360 डिग्री। तो फाइनली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल 360 डिग्री। ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, एम का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 80 और एन का वैल्यू आपके पास 120 इक्वल 360। ओके, इन सबको कैलकुलेट करके हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव हो गया। इधर ट्रांसफर किया तो ये सारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो फाइनली 360 माइनस 260 इक्वल 100 बचा। ओके, फाइनली आपने क्या देखा, यहाँ पर एंगल NBA और NBF अगर हम इन दोनों का देखते हैं तो ये भी लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। तो ये एंगल तो 100 ही से हमें x फाइंड करना है। तो फाइनली 100 प्लस x इक्वल 180, इस 100 को ट्रांसफर कर दिया उधर, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर x इक्वल 180 माइनस 100, मतलब कि x की वैल्यू जो फाइंड होगी वो होगी आपके पास 80 डिग्री। ओके, फटाक से नोट कर लो अब जल्दी से, फटाफट बिना देर किए जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया नोट, चलें आगे, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इन द फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको एक फिगर नजर आ रहा है, इसमें ABCD क्या है आपके पास, एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD is a quadrilateral in which AE and BE are the angle bisector। AE और BE क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसके, एंगल A और एंगल B के। क्लियर है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू ऑफ एंगल AEB, मतलब कि एंगल B और एंगल C, ये दोनों एंगल B और एंगल C, सॉरी एंगल C और D, इन दोनों का जो हमारे पास सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, डबल ऑफ एंगल AEB के, मतलब कि इस एंगल के जस्ट डबल होगा। इन दोनों एंगल का जो सम है वो इस एंगल के जस्ट डबल होगा, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, क्लियर है, तो आ जाइए फटाक से देखिए। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं AE एंड BE आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है, एंगल AEB, मतलब कि ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल AEB, ठीक है। इस ट्राइंगल AEB में हम क्या देखते हैं, एंगल AEB प्लस एंगल EAB प्लस एंगल EBA इक्वल मिलेगा हमें 180 डिग्री। क्यों, देखो AEB EAB EBA, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम हमें कितना मिलता है यहाँ से, 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आया पूरा। चलो अब देखो, अगर हम इस एंगल AEB को इधर ट्रांसफर कर दे तो कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली एंगल EAB प्लस एंगल EBA इक्वल 180 माइनस, इसे इधर ट्रांसफर कर दो एंगल AEB। ओके, क्लियर है, यहां तक समझ में आया पूरा। चलिए अब देखो यहाँ पर इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1 नेम। क्लियर, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमें ये बताना है कि एंगल C और एंगल D दोनों का जो सम होगा वो जस्ट इक्वल होगा डबल किसके, एंगल AEB के। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। फाइनली एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एंगल A को क्या किया गया है, बाइसेक्ट किया गया है, एंगल B को भी बाइसेक्ट किया गया है, तो हम इस पूरे में 2 का डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, तो फाइनली ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखो, हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल A और हाफ ऑफ एंगल B, इन दोनों को हम यहां पर ध्यान से देखते हैं। हाफ ऑफ एंगल A और हाफ ऑफ एंगल B, इन दोनों को देखो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके हाफ ऑफ एंगल A को क्या लिख सकते हो, एंगल EAB,
और हाफ ऑफ एंगल बी को ई बी ए लिख सकते हो ना, क्लियर। तो फाइनली इसे लिख दिया हमने ई ए बी प्लस एंगल ई बी ए प्लस 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए, ई बी ए और ई ए बी इन दोनों की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से आप ये पुट कर सकते हो ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं आप, एंगल ई ए बी और ई बी ए को आप लिख रहे हैं 180 माइनस एंगल ए बी। ओके, क्लियर। क्या बचा इधर आपके पास, 1/2 एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। ओके, 180 से 180 तो क्या हो गया, यहाँ पर कैंसल हो गया। अब ये जो नेगेटिव एंगल ए बी है ना, इसे उठाकर ट्रांसफर कर दो आप उस साइड। तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल, ये उधर ट्रांसफर किया तो एंगल ए बी। ओके, तो यहां से देखो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या मिला हमें अंदर, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल एंगल ए ई बी। ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 2 ऑफ एंगल ए ई बी, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, तो ये लीजिए आप हेंस प्रूफ। क्लियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है। फटाक से नोट करो, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, पहले नोट कर लो आप, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से कर लो नोट। फटाक से नोट करो बेटा, जल्दी से। ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ओके, हमने देखा यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये छोटू सा, ठीक है ना। इस AEB ट्राइंगल को लिया हमने, तो इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा, एंगल AEB प्लस एंगल EBA प्लस एंगल EAB, इन तीनों का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज आपको पता है, हमने यहाँ से AEB को उठाकर इधर ट्रांसफर कर दिया, तो फाइनली हमें मिलता है एंगल EAB प्लस एंगल EBA इक्वल 180 माइनस एंगल AEB। ओके, क्लियर, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो इक्वल होगा डबल ऑफ इस ट्राइंगल के इस एंगल के। क्लियर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के लिए जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया सब तरफ, तो फाइनली हमें मिलता है यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल 180 डिग्री। 360 में 2 का डिवाइड करोगे तो 180 मिलेगा। हाफ ऑफ एंगल A को लिख सकते हो आप एंगल EAB, हाफ ऑफ एंगल B को लिख सकते हो आप एंगल EBA, और एंगल C और एंगल D को एज इट इज रहने दिया आपने, इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों के प्लेस पर आपने क्या किया, इक्वेशन 1 से वैल्यू को पुट कर दिया, इस वैल्यू को। क्लियर, जैसे ही आप इस वैल्यू को पुट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि 180 से 180 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 180 से 180 कैंसिल होने पर हमें फाइनली ये जो नेगेटिव ऑफ एंगल AEB है इसे उठाकर हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ से हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल एंगल AEB। हाफ कॉमन ले लिया हमने, फिर ये जो 2 अपॉन में था ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, डबल ऑफ एंगल AEB के। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इन फिगर, इस फिगर में आपको नजर आ रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के लिए आप x और y का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको क्या देखना होगा कि हमारी जो ये BC है ना, ये पैरेलल है किसके, AD के। ये AB जो है ना, ये पैरेलल है किसके, CD के। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आ जाइए, सॉल्व कर देते हैं फटाक से। ABCD is a
पैरेललोग्राम। ओके, हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको, x एट y। क्लियर है? चलिए अब बिल्कुल ध्यान से देखो, जब आपका ये जो BCD है या CB है ये पैरेलल है किसके, AD के, हम कह सकते हैं कि अगर हमारा BC पैरेलल है हमारे AD के, तो देखो एंगल CBD, एंगल CBD इक्वल होगा किसके, एंगल ADB के। क्यों इक्वल होगा, फटाक से बताओ क्यों इक्वल होगा यहाँ पर, एंगल CBD ADB के क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये अल्टरनेट एंगल है, Z बन रहा है, क्या बन रहा है ये, Z बन रहा है, और Z बन रहा है मतलब कि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। चलिए CBD की वैल्यू देख लीजिए 7y, और यहाँ पर ADB की वैल्यू देख लीजिए 28, तो फाइनली ये हो जाएगा 7y इक्वल 28, तो फाइनली y इक्वल 28/7, तो y इक्वल मिलता है आपको 4 डिग्री। कितना मिलता है, 4 डिग्री। अब हमें करना है यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो देखो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम इस AB को पैरेलल करते हैं CD के, AB पैरेलल है जब CD के, तो यहाँ पर देखो BAD, एंगल BAD किसके इक्वल होगा, एंगल CDB के। क्या करेक्ट है ये, करेक्ट है, ADB, तो BAD, एंगल BAD और एंगल CDB, एंगल BAD, ठीक है। देखो BAD यहां से क्लियर है, Z बनाना है हमें, तो इसी तरह से बनेगा Z, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या इस तरह से ले हम DBC DBA भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देख लो पहले आराम से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख लो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर Z बनाना है, तो Z किस फॉर्म में मिल रहा है आपको यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, तो BCBD और ADB, एक Z तो हमें मिला इस तरह से, ठीक है। दूसरा हमें एक और Z चाहिए, तो सेकंड Z के लिए क्या करते हैं हम, CDB, एंगल CDB किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके DBA के, ठीक है, एंगल DBA के, इस तरह से, ठीक है। तो एंगल CDB BAD लिख दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CDB, एंगल CDB इक्वल होगा किसके, DBA के, एंगल DBA के, ठीक है, क्लियर है। इसकी वैल्यू हमारे पास 60 गिवन है और इसकी वैल्यू हमारे पास 12x गिवन है। तो फाइनली यहां से आप देखो x इक्वल क्या मिलेगा आपको, 60/12, तो फाइनली x इक्वल 5 डिग्री। ओके, ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये हमारे पास, अल्टरनेट एंगल है। ओके, क्लियर है, फटाक से नोट करो, जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस से, जल्दी से। क्लियर है, हो गया नोट, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये दोनों आपस में पैरेलल थे तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू 4 मिलती है, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिलती है, x की वैल्यू 5 फाइंड होती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप चाहे तो एंगल ADB भी लिख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन तो यहाँ पर ADB कर लो, ये लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओके, क्लियर है, चले आगे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD, इसमें एंगल B पर 90 डिग्री बना हुआ है, एंगल A माइनस एंगल C माइनस एंगल D ये जो है 10 डिग्री के इक्वल है, एंगल C माइनस D आपका 60 डिग्री के इक्वल है। तो फाइनली आपको एंगल A, C और D का वैल्यू फाइंड करना है। B का क्यों नहीं करना है, क्योंकि B का ऑलरेडी गिवन है हमें 90 डिग्री। ओके क्लियर है, तो आ जाओ फटाक से देखो। इन ए क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ABCD। क्लियर, चलिए एंगल B कितना गिवन है हमें 90 डिग्री, एंगल A माइनस एंगल C माइनस एंगल D ये कितना गिवन है हमें 10 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल A, C और D का वैल्यू। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। फटाक से देखो डायग्राम, पूरा फिगर नजर आ रहा है ना आपको। ओके अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना फाइंड होगा हमें, ये 360 डिग्री। करेक्ट है। चलो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि एंगल B तो मेरे पास 90 डिग्री है, पुट कर दो 90, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, B की वैल्यू तो पुट कर देते हैं 90 डिग्री डायरेक्टली। ओके इसको तो रहने देते हैं हम, ये हो गया आपके पास 90, एंगल D इक्वल 360। इस 90 को ट्रांसफर करो आप उधर, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 माइनस 90। फाइनली कितना मिलता है आपको, ये 270 डिग्री। कितना फाइंड होता है 270 डिग्री। ओके क्लियर है। अब देखो अगर हम यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। क्लियर, हम इक्वेशन 2 और 1 दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लो, तो फाइनली एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल A एंगल C एंगल D इक्वल ये कितना होगा 270 प्लस 10। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये C पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, ये D पॉजिटिव है, ये D नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। फाइनली एंगल A और एंगल A कितना होगा, ये आपके पास 2 ऑफ एंगल A इक्वल 280 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलिए एंगल A की वैल्यू क्या फाइंड होती है यहाँ से 140 डिग्री। करेक्ट है या नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए तो फाइनली आपको यहां से एंगल A फाइंड होता है 140 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है, अगर हम इस एंगल A की वैल्यू को उठाकर पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, कहां पुट करते हैं हम इसे इक्वेशन 2 में, तो फाइनली हमारे पास यहां से मिलेगा 140 प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 270। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो अब यहां पर देख लो ध्यान से, फटाक से बिल्कुल ध्यान से देखो, इससे तो ट्रांसफर कर दो आप उधर, कहां ट्रांसफर करोगे, इसे उठाकर उस साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 270 माइनस 140, तो एंगल C प्लस एंगल D यहां से मिलता है आपको 0 3 1। ओके क्लियर। अब इसे दे देते हैं हम इक्वेशन B नेम, और यहां पर ऑलरेडी हमारे पास एक चीज और गिवन थी, ये वाली एंगल C माइनस एंगल D, ये तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो इसे मैं दे रहा हूं इक्वेशन A नेम। चलो क्लियर है, इसे मैंने इक्वेशन A नेम दे दिया, इसे मैंने इक्वेशन B नेम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इक्वेशन A प्लस B दोनों को ऐड करता हूं, इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B दोनों को ऐड करता हूं, तो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल C माइनस एंगल D इक्वल कितना होगा 130 प्लस 60। फाइनली एंगल C 2 एंगल C हो जाएगा, D से तो D कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 190। क्लियर, एंगल C इक्वल 190 अपॉन 2, तो यहाँ पर देखो एंगल C इक्वल मिलेगा आपको 2 9 18 2 5 10 95 डिग्री। कितना फाइंड होता है 95 डिग्री।
अब देखो यहाँ पर आपके पास एंगल ए फाइंड हो गया, आपको एंगल सी फाइंड हो गया, क्या करना है, एंगल डी फाइंड करना है। एंगल डी फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को उठाकर पुट कर दो इक्वेशन बी में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन बी, कहाँ पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन बी में। तो फाइनली ये होगा सी के प्लेस पर तो 95 प्लस एंगल डी इक्वल 130, एंगल डी इक्वल 130 माइनस 95, तो फाइनली एंगल डी इक्वल 35 डिग्री। ओके, क्लियर है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो 10 हो गया, 10 में से 5 यहाँ 2 बचा, तो 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 तो बचेंगे, 35। तो आपको यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू फाइंड होती है 140 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 90 डिग्री है, सी की वैल्यू अब भी आप फाइंड करते हो 95 डिग्री, और डी की वैल्यू फाइंड होती है आपके पास 35 डिग्री। अब आपको आपका आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो देखो क्या करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, इन सबका सम 360 डिग्री होगा। क्या सम 360 मिल रहा है, ये आपके पास 140 है, ये आपके पास 90 है, ये आपके पास 95 है, और ये आपके पास 35 है। फटाक से देखो 5 5 10 0 गिरी गया 1 4 13 13 और 22 26 6 गिरी गया 2 2 और 1 3। तो फाइनली ये मिला आपको 360 डिग्री, मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो 360 डिग्री होता है, और हम इन जब एंगल्स का सम करते हैं तो हमें 360 डिग्री फाइंड हो रहा है। तो हमारा ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाक से नोट करो जल्दी से, काफी सारा टाइम हो गया है, 37 मिनट्स हो गए बेटा, जल्दी करो थोड़ा सा। ओके, क्लियर है, समझ में आया ना पूरा पूरा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमें जो गिवन था हमने उसे इज इट इज रहने दिया। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पर b का वैल्यू पुट किया तो हमें ये मिलता है, क्लियर। इसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दिया, दोनों को ऐड किया तो हमें एंगल a की वैल्यू फाइंड हो जाती है। इसे पुट कर दिया हमने इक्वेशन 2 में, तो फाइनली हमें c प्लस डी इक्वल फाइंड होता है 130 डिग्री, और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एंगल c माइनस एंगल d जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। तो इसे एंगल a नेम दे दिया और इसे एंगल b नेम सॉरी इक्वेशन a नेम दे दिया और इसे इक्वेशन b नेम दे दिया। इन दोनों इक्वेशन a और b को जब हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से एंगल c फाइंड होता है 95 डिग्री। इस एंगल c की वैल्यू को हमने इक्वेशन b में पुट किया तो एंगल d की वैल्यू फाइंड होती है हमें 35 डिग्री। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। अगर इन दोनों चीज़ों का आपने ध्यान से रख लिया, मतलब कि सॉल्व करते गए आप, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। नजर आ रहा है ना पूरा पूरा आपको? चले आगे, हो गया नोट? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 140 डिग्री। एंगल A और एंगल C की वैल्यू है हमारे पास 140 डिग्री। एंगल A और एंगल C का जो रेशियो है वो है 1:3, क्लियर है। और एंगल B और एंगल D का रेशियो है 5:6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABCD, तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है ABCD का। किसका? ABCD का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 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 सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है, ये तो हमें सीधा सा समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ रेशियो का भी गेम खेल दिया गया है, दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखो ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, आने दो नजर, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, क्लियर है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है ये भी लिख लो पहले। एंगल A प्लस एंगल C जो है हमारे पास वो 140 डिग्री है, क्लियर। एंगल A रेशियो एंगल C है वो हमारे पास 1:3 है। एंगल B रेशियो एंगल D है वो हमारे पास 5:6 है, ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं,
ए और सी, इन्हें तो हम मान लेते हैं एक्स एंगल। क्या मान लेते हैं? एक्स एंगल। इसे और इसे मान लेते हैं हम वाई एंगल। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों के लिए लेट द एंगल बी एक्स, इन दोनों के लिए लेट द एंगल बी वाई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इन दोनों के लिए हमने एंगल एक्स मान लिया और इन दोनों के लिए हमने एंगल वाई लेट कर लिया यहाँ पर। तो आ जाओ यहाँ पर, एंगल ए इक्वल क्या होगा आपके पास? एक्स, एंगल सी क्या होगा आपके पास? 3x। ओके, अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ना वो 140 डिग्री है। इसे आप दे दो इक्वेशन 1 नेम, 14 इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां से ये होगा आपके पास x प्लस 4x इक्वल 140, 3x सॉरी, ये क्या हो गया आपके पास? 4x इक्वल 140, फाइनली x इक्वल 4 3 12, 4 5 20। क्लियर? तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड होती है 35 डिग्री। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ से इस x की हेल्प से हम दोनों एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए और एंगल सी को। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 3 12 हो गया, 2 बच गया, 4 5 20 हो गया, ये ध्यान रखना। चलो, फाइनली एंगल ए इक्वल क्या है हमारे पास? 35 डिग्री, और एंगल सी होगा हमारे पास 3 इंटू 35, 5 3 15 का 5, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, 105 डिग्री। क्लियर? अब हमारे पास क्या करना है, हमें एंगल, इन दोनों की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, क्योंकि ये हमें फाइंड हो गया 35 और ये हो गया हमें 105। इन दोनों का हमें फाइंड करना है, मतलब एंगल बी और एंगल डी। इन्हें फाइंड करने के लिए एंगल बी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5y, और एंगल डी ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 6y। क्लियर है? चलो, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमारे पास होता है 360 डिग्री के इक्वल। यही होता है ना? एंगल ए की वैल्यू कितना है? 35, बी 5y, सी अभी आपने फाइंड किया, देखो फटाफट से 105, और डी 6y इक्वल 360। कोई प्रॉब्लम नहीं। 5y और 6y ये हो गया आपके पास 11y प्लस 35 और ये 105 140 इक्वल 360। 11y इक्वल 360 माइनस 140, 11y इक्वल 0 2, ओके, और यहाँ पर 2, तो y इक्वल 20 डिग्री। कितना फाइंड होता है आपको? y का वैल्यू 20 डिग्री। 11 2 22, 0। ओके, क्लियर है? अब देखो एंगल b जो रहेगा आपका वो क्या है आपके पास? 5y। तो ये हो गया 5 और y की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 20, मतलब कि ये हो गया 100 डिग्री। एंगल d जो है आपके पास वो है 6y, तो 6 इंटू वाई का वैल्यू 20, तो ये हो गया 120 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर ये तो हो गया 120 डिग्री और ये हो गया आपके पास 100 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो क्या करूं? अरे भाई कुछ भी मत करो, एंगल सम प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट कर दो। ओके, ए की वैल्यू कितना है? 35, बी का वैल्यू 100, सी का वैल्यू 105 और डी का वैल्यू 120। ये लो 35 और 105 140, 140 और ये 100 240, 240 100 340 और 20 360। लो, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर एंगल ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, जो कि है हमारे पास यहाँ पर एंगल ए का 35, एंगल बी का 100, एंगल सी का 105 एंड एंगल डी 120 डिग्री। ओके, फटाक से छापो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। काफ़ी टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो थोड़ा यार, 45 मिनट्स हो गए, जल्दी कर लो फटाफट से, चलते हैं फिर आगे।
ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे हम, चलिए एंगल सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी जो है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है ना। इन फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD meet CD and AB produced at P and Q. Respectively, prove that angle P plus angle Q equal half of angle ABC plus angle ADC. क्लियर है, ये आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पर आप क्या करना, सबसे पहले ट्राइंगल लेना आप PBC, ठीक है, ट्राइंगल PBC। यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना होगा 180 डिग्री। एक ट्राइंगल लेना आप QAD, क्लियर है। अब यहां पर यहां क्या देखोगे आप, यहां पर आपको एंगल P एज इट इज मिलेगा और एंगल B जो मिलेगा ना वो हाफ ऑफ मिलेगा, ठीक है, और एंगल C एज इट इज मिलेगा, मतलब कि एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से आपको 2 इक्वेशंस फाइंड होगी। इन दोनों इक्वेशंस को आप किसके इक्वलेट करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वलेट करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी के, ओके मतलब कि 360 डिग्री वैल्यू मिलेगी ना आपको यहाँ पर, हाँ या ना। भाई मैं बता देता हूँ यार, कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं मत हो। देखो यहाँ पर ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी आपको आगे करना है ना। मीट CD एंड AB प्रोड्यूस 8 P and Q, ठीक है क्लियर है। अब देखो ट्राइंगल हम लेते हैं, यहां पर कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, PBC, ट्राइंगल PBC। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एंगल B P प्लस एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल B को हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। क्यों हाफ क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर ये बाइसेक्टर आ रहा है, क्लियर है। सेकंड हम लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड हम लेते हैं ट्राइंगल QDC, QDC, तो इसमें क्या होगा, ये होगा आपके पास एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। तो ये जो 360 मिलेगा इसको हम क्या करेंगे, इक्वलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल कितना होगा 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पर भी क्या मिलेगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की जगह पर क्या हम ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जिससे जो कटेगा B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे सॉल्व अब तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपके पास इन द फिगर ABCD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच A इक्वल है DD, यहाँ पर ABC कर लो इसको, BD कर लो, ठीक है। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो AB है ये AD के इक्वल है और ये BC CD के इक्वल है। आपको प्रूव करना है AC जो है बाइसेक्ट करता है किसे, एंगल A और एंगल C को, और B इक्वल होंगे D को। पहले तो क्या करना है, इसे सॉल्व करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही आ जाएगा, फिर इसके लिए तो CPCT रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ओके क्लियर है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बेटा ट्राइंगल से रिलेटेड, सॉरी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जो काफ़ी इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। मैं आपसे पूरी ऐसी उम्मीद करता हूँ। ओके अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन की हेल्प से मिलती रहे। ओके और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उनका प्रैक्टिस जरूर करना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।